हेलो प्यारे साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने परिवार श्री रामदेव एकेडमी में। तो आई होप सभी विद्यार्थी आ चुके हैं बिल्कुल शानदार तरीके से। आशा उम्मीद करूंगा आप बढ़िया होंगे, ज़बरदस्त होंगे, शानदार होंगे और आपकी तैयारी धुआंधार चल रही होगी। बिल्कुल मेरे प्यारे साथियों, पशुपालन पार्ट बी की क्लास लेकर आ चुका हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं और यहाँ पर आप है ना, बिल्कुल आपको है ना आंसर देते रहना है और लास्ट में बताना आपके कितने सही होते हैं और कितने गलत होते हैं। बिल्कुल बहुत ही शानदार तरीके से आपको ये पूरा टेस्ट समझ लेगा। बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर देते रहना है। बिल्कुल कि प्रसार शिक्षा के कितने पायदान होते हैं, तो यहाँ पर 5 होते हैं, 2 होते हैं, यहाँ पर 6 होते हैं, यहाँ पर 4 होते हैं। सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा भाई। ठीक है ना? ठीक है। तो कितने होते हैं भाई प्रसार शिक्षा में कितने पायदान होते हैं? तो वो होते हैं आपके 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6 होते हैं। और यहाँ पर आपको सी ऑप्शन को लो कर देना है बढ़िया वाले तरीके से। ठीक है ना? ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन क्या है भाई? अगला क्वेश्चन क्या है भाई? सेफर का सूत्र क्या है? ये आपके पशुपालन पार्ट बी में ऐसा कुछ सूत्र होता है जो आपको बताना होता है कि सेफर का सूत्र क्या है ना। बिल्कुल आपको सेफर का सूत्र बताना है, बहुत ही जबरदस्त तरीके से बताना है। ठीक है ना? ठीक है सर जी। बिल्कुल ये सूत्र क्या होता है? एल इंटू है ना, एल इंटू जी स्क्वायर बट्टा 300 हो जाएगा, या फिर आपका एल इंटू जी स्क्वायर 600 हो जाएगा, या फिर आपके एल इंटू जे स्क्वायर या 660 हो जाएगा, या फिर आपके हो जाएगा एल इंटू जे स्क्वायर, सॉरी बट्टा है ना, इसमें स्क्वायर लेगा 300 हो जाएगा। तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा आपका? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सेपर का सूत्र, ऐसे बहुत सारे सूत्र है जो आपके सूत्र वाली क्लास होगी उसमें सभी बता दिया जाएगा। तो ये सूत्र वगैरह याद कर लेना है। यहाँ पर होगा एल इंटू जी स्क्वायर बटा 300 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा। ठीक है ना? ठीक है सर जी, ए ऑप्शन को लो कर देना। आपको थोड़ा कठिन लगेगा परंतु ऐसे क्वेश्चन हर बार आपके क्या है जो परीक्षा में पूछा जाने वाला है। ठीक है ना? केले के समान, केले के समान कान वाली गाय की नस्ल कौन सी है भाई? कि सर जी क्या होता है केले के समान? उसके क्या होता है भाई? कान होते हैं। सर जी केले के समान बोलूं, आंबे के समान होगा, या फिर आपके कौन कौन से हो जाएगा सर जी? तरबूजा, खरबूजा, कौन कौन क्या क्या पढ़ना पड़ेगा? बिल्कुल मेरे प्यारे साथियों, आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ने पड़ेगा? गीरे, मेवाती है, सही वाले, जर्सी। बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ठीक है ना? ठीक है सर जी। बिल्कुल आपकी गीर गाय होती है ना, उसके क्या होता है? केले के समान है ना कान होते हैं। कैसे होते हैं भाई? केले की आकृति के समान क्या होते हैं? उसके कान होते हैं भाई। ठीक है ना? ठीक है सर जी, ए ऑप्शन को लॉक कर दो, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। चलो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गाय भैंस का उत्पादन किस ब्यात काल में स्थिर रहता है? पहले से तीसरे में, तीसरे से पांचवें में, पांचवें से आठवें में, या फिर कोई नहीं? बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, फटाफट बताओ भाई, जल्दी जल्दी बताना है यहाँ पर है कौन सा आंसर हो जाएगा, है ना। बिल्कुल सभी विद्यार्थियों का आंसर आना चाहिए। तीसरे से पांचवें ब्यात में ना वो इसका काल का स्थिर रहता है। क्या रहता है भाई? स्थिर रहता है। बी ऑप्शन को लो कर देना है बढ़िया वाले तरीके से। चलो आगे बढ़े। चलो अगला क्वेश्चन क्या है भाई आपका? अगला क्वेश्चन क्या है? गाय, भैंस, भेड़, बकरी में कुल स्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? जैसे कि गाय है, भैंस है, भेड़ है, बकरी है, इनमें क्या होता है? दांतों की संख्या लगभग सेम ही होती है। स्थायी दांतों की ना बिल्कुल इनमें सेम संख्या होती है, बिल्कुल समान सी होती है ना। तो 20 होती है, 12 होती है, 30 होती है, 32 होती है। कौन से दांतों की बात हो रही है? स्थायी दांत है ना। एक तो अस्थायी होते हैं, एक स्थायी होते हैं। ठीक है ना? ठीक है। तो स्थायी दांतों की संख्या आपकी कितनी होती है? वो होती है आपके 32 होती है। ठीक है ना? ठीक है। बिल्कुल आपको 4 नंबर ऑप्शन को लो कर देना, डी फॉर डन हो जाएगा। चलो आगे बढ़े। हाँ आगे क्वेश्चन क्या है भाई कि नर पशु का प्रमुख है ना, नर पशु का प्रमुख प्रजनन अंग कौन सा है? वृषण है, अंडाशय है, शुक्राणु है, शुक्रवाहिनी है भाई। कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? बिल्कुल फटाफट तरीके से बताना है, शानदार तरीके से और बढ़िया वाले तरीके से आपको बता देना है। बिल्कुल बिल्कुल। चलो कि नर पशु में प्रमुख प्रजनन अंग होता है भाई, कौन सा होता है भाई? यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? वृषण होता है। क्या होता है भाई? वृषण होता है। ए नंबर ऑप्शन आ रहा है उनका, शानदार है, लाजवाब है। सभी के सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक शेयर करके आ जाएंगे। एक बार क्या करेंगे भाई? सभी के सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक शेयर करके आ जाएंगे। मुर्गियों का भार ज्ञात करने के लिए सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है भाई? कि सर जी मुर्गियों में भार ज्ञात करने की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी हो जाएगी? स्प्रिंग तुला हो जाएगी, ब्रिज विधि हो जाएगी, पेन तुला हो जाएगी, आपके सेपर सूत्र होगा। बिल्कुल यहाँ पर बताना है
कि अभी अभी जो हमने पढ़ गए सेतर सूत्र होगा, पेन तल्ला होगा, ब्रज विधि होगी, या फिर आपके स्प्रिंग तुला होगी, कौन सी होगी भाई, बहुत ही जबरदस्त तरीके से बताना है। ओके ओके, सभी के सभी आगे ना, बिल्कुल सभी के सभी आगे ना। चलो यहाँ पर हो जाएगी पेन तुला, कौन सी हो जाएगी भाई, पेन तुला हो जाएगी, सी ऑप्शन को आपको लो कर देना है। चलो आगे बढ़े कि पशु के ब्याने के तुरंत पश्चात प्राप्त स्त्राव का को क्या जाता है, जो तुरंत बाद है ना उसका यानी कि दूध होता है ना, उसे क्या कहते हैं ना, बिल्कुल हम सिंपल सी भाषा में क्या कहते हैं, दूध कहते हैं, है ना। तो दूध है ना वह बाबूड़ा, उससे क्या कहते हैं, प्रथम दूध कहते हैं, विशेष दूध कहते हैं, खीस कहते हैं, है ना, काप स्टार्ट कहते हैं भाई, क्या कहते हैं उसको, है ना। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर उसको क्या कहते हैं भाई, फटाफट बता दो। अरे मेरे बाबूड़ा, आपको मैंने कितनी बार समझाया, अरे मेरे रसगुल्ला आपको कितनी बार समझाया है, उसके क्या कहते हैं, खीस कहते हैं, क्या कहते हैं, खीस कहते हैं। सी ऑप्शन को लॉक कर देते हैं। खीस होती है ना, बिल्कुल फर्स्ट दूध होता है उसे क्या कहते हैं बाबूड़ा, खीस कहते हैं। बिल्कुल कि दूध में मिठास है, अरे दूध में मिठास किसके कारण आता है ना, बिल्कुल बिल्कुल, वो क्या आता है, सॉन्ग था ना, चलो एक्चुअली मुझे याद नहीं आ रहा, बहुत ही बढ़िया वाला था, है ना। चलो प्रोटीन है, ऑक्सीजन है, सजी इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रोज है आपका, हाँ, या फिर एनिमोट एसिड हो जाएगा। कि दूध में मिठास का किसका कारण है ना, बिल्कुल सर जी, क्लास में भी मिठास आ रहा है बढ़िया वाले तरीके से, परंतु मिठास जब आएगा आप क्लास को शेयर करेंगे, क्या करेंगे भाई, क्लास को यहाँ पर मेरे बाबूड़ा शेयर करके आ जाओ फटाफट तरीके से। लेक्टोज कारण होता है मिठास, किसके कारण होता है, सी ऑप्शन आ रहा है उनका एकदम बढ़िया भाई, सी ऑप्शन आ चुका ना, बिल्कुल बिल्कुल आपका सी ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा, शानदार हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा। गाय में कृत्रिम योनि के लिए अरे कितने तापमान की जरूरत होती है, जो कृत्रिम योनि होती है उसमें क्या होती है भाई, कितने तापमान की जरूरत होती है, 41 सेंटीग्रेड की होती है ना, 39 सेंटीग्रेड होता है, या फिर 32 सेंटीग्रेड, या फिर 45 सेंटीग्रेड। मोस्ट और इंपोर्टेंट लगा लेना, यहाँ पर क्या लगा लेना भाई, मोस्ट और इंपोर्टेंट लगाना है, बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पर है ना, आप मोस्ट और इंपोर्टेंट लगा लेना भाई, ठीक है ना, ठीक है सर जी, बिल्कुल। यहाँ पर कितना होता है, 41 सेंटीग्रेड होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 41 होना चाहिए, ठीक है ना, ठीक है सर जी, बिल्कुल आगे बढ़े। चलो अगला क्वेश्चन क्या है भाई, अगला क्वेश्चन क्या है कि सर्वोत्तम श्रेणी में पशु में कितने अंक निर्धारित किए गए, सर्वोत्तम श्रेणी में कितने अंक निर्धारित किए गए, 0 से 50 है, 0 से 75 है, 75 से 100 है, 50 से 75 है, मोस्ट लगा लेने यहाँ पर, ठीक है ना सर जी, बिल्कुल बिल्कुल। चलो सभी के सभी विद्यार्थी जो भी साथी नए हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना भाई, क्या कर लेना भाई, बेल आइकन को यहाँ पर मेरे बाबूड़ा मेरे रसगुल्ला ऑन कर लेना। 75 से 100 होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, 75 से 100 होनी चाहिए। देखो लाइट भी आ गई, लाइक किया क्या आपने, लाइक करते ही देखो सभी के सभी लाइक करते हैं ना, तो यहाँ पर पता नहीं ऑटोमेटिक लाइट आ जाती है, ठीक है ना, ठीक है सर जी। निम्न में से अरुमंती, अरुमंती यानी कि जुगाली ने करने वाले पशु का उदाहरण है भाई, जुगाली ने करने वाले पशु का क्या है सर जी, उदाहरण है भाई, गाय है, भैंस है, ऊंट है, गधा है भाई। देखो क्या होता है सर जी, जुगाली क्या होती है, एक बार क्या होता है पशु क्या है ना, एकदम जल्दबाजी में क्या है, दा दू क्या कहते हैं सर जी, चारा चारा खत्म कर देते हैं, सारा चारा क्या खत्म कर देते हैं ना, फिर क्या होता है वो है ना जुगाली करते हैं, जब बैठे रहते हैं ना तब उनका मुंह चलता रहता है, मुंह चलता रहता है, मुंह चलता रहता है ना, क्या करते हैं उनका मुंह चलता रहता है, चलता रहता है ना, तो वो है ना वापस उसको एक बार तो क्या कर लेते हैं, जल्दी जल्दी पेट भरते हैं, फिर उसको वापस मुंह में निकालते हैं, और उसको है ना पाचन तंत्र उसको बढ़िया वाले तरीके से उसको क्या है ना, एकदम है ना पाचन करते हैं उसका, है ना। तो वो उसमें गधा नहीं आता है, बाकी तीनों के तीनों आते हैं, ठीक है ना। तो इस गधेड़े को बाहर निकालो यहाँ से कि सर जी इस धक्को दे, इस गधेड़े को बाहर निकालो, इस गधेड़े को क्या करना है, धक्का देकर बाहर निकाल देना, ठीक है ना, ठीक है। चलो आगे बढ़े। चलो स्वस्थ पशुओं को में दुधारू पशुओं को चुनकर अलग करना कहलाता है, डोकिंग कहलाता है, कलिंग कहलाता है, चयन कहलाता है, फल्चुंग कहलाता है भाई, क्या कहलाता है, जो स्वस्थ पशुओं में ना भाई एक ग्रुप होता है ना, क्या होता है भाई, ग्रुप होता है स्वस्थ पशुओं का, क्या होता है उसमें से क्या है जो दुधारू पशु है उनको क्या करना, अलग करना है, तो वो क्या कहलाता भाई, क्या कहलाता भाई, फटाफट बता दो। अरे मेरे लाडूला चयन कहलाता है, क्या कहलाता है, उनका चयन करना, चुनाव करना, अलग करना। 3 नंबर ऑप्शन लॉक कर देना, C4, अरे C4 क्या हो जाएगा, फटाफट सी ऑप्शन को लॉक कर दो रे। चलो अगला क्वेश्चन क्या भाई, जो अनिश्चित होता है ना, अनिश्चित अंडों को है ना, ब्लास्टोडम को क्या कहते हैं भाई, क्या कहते हैं भाई, यदि अंडाणु कहते हैं, जर्म स्पॉट कहते हैं, जर्म डिस्क कहते हैं, नॉन कहते हैं भाई, क्या कहते हैं, नन कहते हैं, या फिर आपके
जंप स्टॉक कहते हैं या फिर आपके जंप स्पॉट कहते हैं, अंडाणु कहते हैं भाई, क्या कहते हैं भाई, फटाफट बता दो। अरे देखो कोई भी साथी देरी नहीं करेगा और आंसर भी गलत नहीं करेगा। जंप स्पॉट आ रहा है ना, बी ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा, बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। आगे बढ़े, बिल्कुल सर जी आगे बढ़ो कि घोड़ों के स्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है। घोड़े होते हैं ना बाबड़ा, अरे घोड़िया होता है ना, उसमें स्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है सर जी? 32 होती है, 40 होती है आपके, है ना, 34 होती है या फिर आपके 20 होती है। बाकी है ना, देखो हमने गाय पढ़ लिया, भैंस पढ़ लिया, बकरी है, भेड़ है, उनमें 32 होते हैं, परंतु घोड़े में एक्स्ट्रा होते हैं भाई। घोड़े में क्या होते हैं भाई, एक्स्ट्रा होते हैं ना, होते हैं ना, बिल्कुल सर जी होते हैं। कितने होते हैं? 8 एक्स्ट्रा होते हैं, 40 होते हैं। कितने होते हैं बाबूड़ा? 40। अरे घोड़ियाँ का अंक कितना है सर जी? घोड़ी को 40 नंबर दो। दांतों के मामले में घोड़ी को कितने दो सर जी? 40 अंक दो, बिल्कुल दे देते। ओके लाड लो, टेंशन ही मत लो आप तो, बस क्लास को लाइक शेयर करके आ जाओ। संकर नस्ल की बछड़ियों में वयस्कता की औसत आयु होती है सर जी 12 माह होती है, 18 माह होती है, 24 माह होती है, 30 माह होती है भाई। संकर नस्ल की बछड़ियों में वयस्कता की औसत आयु कितनी होती है भाई? फटाफट शानदार वाले बढ़िया वाले तरीके से बता दो यहाँ पर, है ना। चलो चलो, यहाँ पर बी ऑप्शन आ रहा है, 18 माह होता है ना, बिल्कुल उनका सही हो जाएगा। मतलब कि फर्स्ट बार होता है ना उसकी, है ना, बिल्कुल हाँ बिल्कुल संकर नस्ल की बछड़ियों में क्या होता है, बिल्कुल 18 माह होती है। 18 माह कितना होता है सर जी? 1.5 साल होता है। बिल्कुल यहाँ पर ध्यान रखना, बी ऑप्शन को लॉक कर देना। चलो आगे बढ़े कि प्रतापधन किसकी नस्ल है? प्रतापधन किसकी नस्ल है बाबूड़ा? प्रतापधन है ना, वो किसकी नस्ल है? घोड़ा है आपके, बकरी है, बतख है, मुर्गी है। मोस्ट और इम्पोर्टेंट लगा लेना, मोस्ट और इम्पोर्टेंट, ठीक है ना। ठीक है सर जी, बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर प्रतापधन मुर्गी की हो जाएगी, किसकी हो जाएगी? अरे डी फॉर डन डना डन करो और आगे बढ़ो। चलो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? अगला क्वेश्चन कह रहा है बलदेव पशु मेला कहाँ आयोजित होता है? बलदेव पशु मेला, है ना सर जी, बलदेव पशु मेला कहाँ आयोजित होता है? मेड़ता नागौर में होता है, पुष्कर अजमेर में होता है, परबतसर डीडवाना कुचामन में होता है, झालरा पाटन झालावाड़ में होता है भाई। बलदेव पशु मेला बहुत इंपॉर्टेंट, एक चंद्रभागा होता है, एक बलदेव पशु मेला आता है। मोस्ट और इम्पोर्टेंट कितने पशु मेले सर जी? 10 पशु मेले हैं जो मोस्ट और इम्पोर्टेंट है, और उन्हीं 10 में से आपको क्या परीक्षा में पूछे जाएंगे, उनसे बाहर आपको नहीं पूछा जाएगा। क्या हो जाएगा सर जी? उनसे बाहर आपको क्या है, नहीं पूछा जाएगा। ये आपके पुष्कर अजमेर में लगता है। कहाँ पर लगता है भाई? पुष्कर अजमेर में लगता है। बी ऑप्शन को लॉक कर देंगे। चलो आगे बढ़े। चलो, मुर्गी की किस नस्ल का है ना मांस क्या होता है बाबूड़ा? काला काला होता है, ब्लैक ब्लैक। अरे कैसा होता है सर जी? कैसा होता है रे बाबूड़ा? ब्लैक ब्लैक उसका क्या होता है? मांस होता है। ब्लैक कैसा होता है ना, आपको पता है ना, ब्लैक ब्लैक क्या होता है? मांस होता है। ठीक है ना, ठीक है। असील है, कड़कनाथ है, गागस है, लेगोन है भाई। अरे कौन सी है ना मुर्गी की नस्ल है जिसका सर जी क्या होता है? मांस काला काला होता है, ब्लैक ब्लैक होता है भाई, एकदम क्या होता है सर जी? ब्लैक होता है। कड़कनाथ, कड़क है ना, इसीलिए एकदम कड़क है, जबरदस्त है। अरे काला होता है भाई। भैरव जी की महाराज की जय, भैरव जी महाराज की जय भाई, बिल्कुल बिल्कुल। चलो, कड़क तो भैरव जी होते हैं भाई। बिल्कुल, काला भैरू, गोरा भैरू। तो कड़क क्या होता है? काला होता है, ठीक है ना। चंद्रभागा पशु मेला कहाँ आयोजित होता है भाई? चंद्रभागा पशु मेला मेड़ता में होता है, झालरा पाटन में होता है, परबतसर नागौर में होता है, पुष्कर परबतसर आपके डीडवाना कुचामन में होता है ना, डीडवाना कुचामन हो जाएगा ना, कुचामन हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है सर जी, ओके। चलो अब है ना झाला पाटन झालावाड़ में हो जाएगा। बी ऑप्शन को लॉक कर देंगे। पुष्कर अजमेर में, मेड़ता आपके नागौर में हो जाएगा, ठीक है ना। अब मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्ला बताओ आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, और व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े ना, व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े तो दिए गए नंबर पर मैसेज करके व्हाट्सएप को ज्वाइन कर लेना। क्या कर लेना भाई? व्हाट्सएप को ज्वाइन कर लेना। चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्या कर लेना भाई? ऑन कर लेना, ठीक है ना। ठीक है सर जी, थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं शाम 9 बजे वाली क्लास में। सभी को भाई, सभी को राम राम, खम्मा गणी, ठीक है ना। ठीक है सर जी, ओके, थैंक यू।